जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रचनात्मक शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें, हर फनमौला बनें। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें, उनमें कोरा ज्ञान ना भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दूसरों का दान। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने कहा कि यदि तुम दान करना ही चाहते हो तो अपने कमाए हुए धन से करो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की लाई हुई वस्तु का दान करते हैं तो उसके पुण्य का 1% भी आपको नहीं मिलेगा। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि खुद का खुद से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। दूसरे का अन्न न छीने। कृष्णा कहते हैं कि अपनी और परिवार के सदस्यों की भूख मिटाने के लिए मेहनत से कमाए गए पैसों पर भरोसा करना चाहिए। कृष्ण ने साफ कहा है कि कभी किसी दूसरे के भोजन पर अपना अधिकार नहीं जमाएं, क्योंकि वह खाना भी किसी की मेहनत से कमाया हुआ होता है। इसलिए दूसरे लोगों के भोजन को देखना बंद कर दें।
दूसरे का धन न हड़पें। किसी को दूसरे के धन, संपत्ति और संपत्ति को अपना नहीं समझना चाहिए। यदि आपने कभी धोखे से किसी का धन ले लिया तो आपको उसे कई गुना अधिक चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आपको अप्रत्याशित खर्च उठाना पड़ सकता है, किसी बीमारी पर अधिक पैसा खर्च हो सकता है या बच्चे की शिक्षा पर योजना से अधिक खर्च हो सकता है। पर स्त्री परागम कृष्ण कहते हैं कि परस्त्री के प्रति वासना करना महापाप है। यदि आप एक साथी पाने की इच्छा रखते हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसे छिपा नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने सलाह दी कि अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी छवि खराब नहीं होगी और आपके परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। पर निंदा गीता में कृष्ण कहते हैं कि किसी को कभी भी स्वयं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी खो देंगे। आलोचना किसी के भी लिए बुरा समय शुरू कर सकती है। आप दूसरों के सामने गलत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा निंदा करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता और यहाँ तक कि वो प्रेम से भी वंचित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है मृत्यु पर विजय पाने का तरीका। योगेश्वर कृष्ण ने विषाद में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए जात्स्य हे ध्रुवो मृत्यु कहकर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु को अवश्य महावी बताया। जन्म अर्थात न्यायकर्ता परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के अनुरूप उसे उपयोग के लिए एक साधन के रूप में मनुष्य का तन प्रदान करने के संयोग को ही जन्म कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरण धर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु पर विजय को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मृत्यु किसकी होती है, हम कौन हैं और क्या हम मरण धर्मा हैं। प्रथम प्रश्न मृत्यु किसकी होती है का उत्तर भी योगेश्वर कृष्ण ने गीता के ज्ञान में देते हुए 5 मूल तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के संयोग और मिलन से बने इस मनुष्य शरीर व साधन को ही मरण धर्मा बताया। साथ ही साथ कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर, नित्य और अविनाशी बताया। जीवात्मा मृत्यु से परे है और हमारा मनुष्य का तन अर्थात ईश्वर प्रदत्त साधन ही मरण धर्मा है। मृत्यु पर विजय वास्तव में मृत्यु के डर पर विजय है। एक डरा हुआ काय व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों बार मरता है, जबकि निडर साहसी मृत्यु के रहस्य को जानने वाला जीवन में केवल एक बार ही मृत्यु का आलिंगन करता है। योगेश्वर कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए मृत्यु को परिधान परिवर्तन की संज्ञा दी है। जैसे हम प्रतिदिन नहाकर नए वस्त्र पहनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मृत्यु के उपरांत इस जीवात्मा के पूर्व कर्मों के आधार पर मिलने वाले नए शरीर व साधन की प्राप्ति के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, अपितु नए साधन की प्राप्ति के लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य किस प्रकार मृत्यु के डर से विजय पाए और मृत्युंजय हो जाए। मृत्युंजय मंत्र की व्याख्या करते हुए जब हम खरबूजे की उपमा देते हैं और उसकी सुगंधि के चारों ओर फैल जाने की बात करते हैं, तो हमें यही संदेश मिलता है कि मनुष्य के रूप में अपने इस सीमित जीवन काल में ईश्वर प्रदत्त साधन मनुष्य के तन का उपयोग करते हुए ऐसे सुंदर यज्ञ परोपकार के सत्कर्म करें जिससे हमारी सुगंधि यश चारों ओर फैल जाए।
फिर चाहे मृत्यु के उपरांत हमारा भौतिक शरीर रहे या न रहे, परंतु हमारा यश रूपी शरीर सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाए, तथा हमारे चले जाने के बाद भी जनमानस में हमारे कर्मों विचारों के माध्यम से हमें जीवित रख सके। मृत्यु के रहस्य को समझकर अपने अर्थात जीवात्मा के और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझते हुए ईश्वर को अंतर्यामी रूप में अपने ही अंदर जान मानकर सत्कर्म करते हुए जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।